कभी भी याद रखना, रूल नंबर 103, जब भी आप कोई एग्जाम्स लिखें, रिजल्ट आए, कभी ये बोल करके पेरेंट्स को असंतुष्ट ना करें, अरे मेरे को इतना और आ सकता। उनको लगता है देखा नुकसान कर दिया बैठे बैठे नालायक ने। ऐसा तुमको ये बोलना चाहिए था कि इसका तो मुझे उम्मीद भी नहीं था। समझ गए? सेम चीज का मजा दुगना हो जाएगा गुरु। नहीं सर, वो तो बोल दिया था कि आराम से आ जाएगा उतना। तो पेपर दे के ही बोल दिया था। देखो मैं तुमको दो तीन चीजें बताता हूँ, ध्यान से सुनना। सुख कई प्रकार के होते हैं, नोटिस करो। तुम एक अपनी पसंदीदा चीज, चॉकलेट भी हो सकता है। एक छोटा बच्चा चॉकलेट खाएगा, जो भी उसका फेवरेट चॉकलेट है। जब तक चॉकलेट का शरीर मतलब जीभ के साथ संपर्क है, या उसके स्वाद का जीभ के साथ संपर्क है, तब तक उसे बहुत आनंद आएगा। लेकिन एक पेरेंट जो तुम्हारे लिए बहुत दूर चल के वो स्पेशल चॉकलेट लाया, बहुत प्रयास किया, उसके शेड्यूल सेट किया, मतलब जरूरी नहीं कि हर दुकान पे तुम्हारा वो स्पेशल चॉकलेट मिले, और जरूरी नहीं कि वो हर रोज तुम्हारे लिए ला सके, उसके भी पीछे कुछ कॉस्ट होता होगा। वो नहीं बताएगा कि उसने आज यहाँ 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 एडजस्ट किया और तुम्हारा चॉकलेट लॉटरी निकला है। तुम्हारे चॉकलेट खाने की ड्यूरेशन थी मे बी 1 मिनट, आधा मिनट। उस बंदे के लिए तुम्हारे लिए चॉकलेट लाने से लेकर के तुम्हारे चॉकलेट खाने तक, और अगली बार तुम फिर से वैसे चॉकलेट की उम्मीद करोगे उससे, इतना लंबा ड्यूरेशन होता है। ये होता है मन की शांति, मन का सुख। तुमने जो खाया वो तन का सुख, ये है मन का सुख। तो समझ रहे हो बालक, जब भी कोई एग्जाम्स क्लियर करो, तुम्हारा सुख तो एक है कि तुम पास हो गए, पेरेंट का सुख इन दोनों के बीच में है। तुम पास हो गए, अगर उन्हें ये पता चल जाए कि अबे तुम थोड़ा और ला सकते थे, उन्हें सुख तो मिला तुम पास हो गए, लेकिन उनके मन का सुख चला गया, क्योंकि उनके मन के सुख का ड्यूरेशन देख रहे थे कितना, तुम्हारे चॉकलेट में इतना था। अब वो पूरे टाइम लगे कि यार शेट, अगर इसको ये मिल जाता ना, मतलब स्पॉइल्ड किया इसने। 5 नंबर, तुम आईआईटी निकल गया, विदेश निकल गया, तुमको 4 5 कंट्री में शादी वादी भी हो गया, तो वो अपनी लाइफ में सेट है। आओ अभी भी उनको लगेगा यार 5 नंबर इसका उधर आता ना, इस गधे का यहाँ पर इतना अच्छा और हो जाता। तो कभी भी मतलब यू हैव टू बी ऑनेस्ट, बट आई एम सेइंग, ये बात भी याद रखना गुरु। जो चीज तुमने, मुझे मुझे बहुत सारे बच्चों को याद है, सिंघानिया के ही बच्चों का याद है। एक बच्चा था, उसका 1 नंबर से सेकंड रैंक आया था। दोनों बच्चे मेरे यहाँ से, फर्स्ट सेकंड दोनों मेरे यहाँ से ही थे। मैं नाम बताता हूँ, श्रुति सुब्रमण्यम करके फर्स्ट थी, और कल्पक तापस करके था वो सेकंड था। 1 नंबर से, सिर्फ 1 नंबर से। तो ऐसी मजाक में एक दिन पेरेंट और मैं सब बैठे थे। कब की बात है, जब आईआईटी का रिजल्ट निकल गया। कल्पक तापस का रैंक था 332। अभी तो बड़ा नाम है वो, ही इज इन माइक्रोसॉफ्ट एंड क्लोजिंग लाइन। शुद्ध ये 2008 का बच्चा था, 2008 2009 का बच्चा था, 2009 2009 में पास हुआ था। 2009 में ही क्लियर्ड आईआईटी विद 332 रैंक जनरल कैटेगरी। श्रुति वेंट टू बिट्स पिलानी, शी वाज आल्सो वेरी गुड स्टूडेंट। तो जब हम लोग बैठे तो कल्पक का सेकंड आया था, और सिंघानिया में फर्स्ट आने पर कुछ बहुत सारा ऑनर मिलता है ना, कुछ शायद कुछ 1000 रुपीज, और कुछ गोल्ड वोल्ड भी मिलता है ऐसा। ये उन दिनों की बात थी, ऐसा था। और मेरे यहाँ तो हर साल टॉपर बच्चे आते थे वहां से। तो आई हैव बीन मेरे लिए काफी नोन था वो। तो मुझे याद है कि ये बालक बोला
इधर हम लोग आईआईटी का रिजल्ट सेलिब्रेट कर रहे हैं, इसको गिफ्ट दे रहे हैं, मैं छेड़ रहा हूँ। पापा पापा भी साथ में है, टीम में है। यार बोर्ड में सेकंड रैंक आया रे। बोला सर एक नंबर से उसको एक्चुअली प्रैक्टिकल में ज्यादा मार्क्स मिला। हम लोग हालांकि छेड़ रहे थे, बोले कि उसको प्रैक्टिकल में ज्यादा मार्क्स मिला, मतलब चीटिंग करके ज्यादा मार्क्स मिला। चीटिंग मतलब हम दोनों सेम आंसर दिए बट फिर भी उसको एक नंबर ज्यादा एक्स्ट्रा मिल गया, उसकी वजह से मेरा पीछे हो गया। अभी वो लड़के को शायद याद नहीं, लेकिन हम लोग अभी भी इस बात को बहुत अच्छे से बखूबी याद करते हैं। मतलब कभी भी मिलते थे पापा बोलते थे कि लाइफ बहुत अच्छी है, लेकिन चाहता तो कोई रिग्रेशन वाला नहीं है। मतलब सेकंड रैंक मतलब, अभी ये सेकंड रैंक मतलब 99.99 के ऊपर वाला परसेंट है, वो वाला हिसाब था। इसलिए आई होप यू अंडरस्टूड। तो वेरी गुड बालक, तुमने आईपीएम क्वालिफाई किया। आई एम सो हैप्पी, सो प्राउड ऑफ। नाइन्थ क्लास में ये बड़ा अचीवमेंट है। छोटे पांव से ये बड़ी मंजिल की तरफ एक बड़ा इशारा है। और मुझे बड़ी खुशी है कि अभी रिसेंटली हमारा तुम्हारा दोनों का सामूहिक बेइज्जती हुआ था, याद है ना? हाँ सर। हाँ, तुम्हारे मास्टर होने का मुझे भी थोड़ा सजा मिलना चाहिए था, मिला भी है, अच्छा लगा कि सर कैसा देख लो। और गुरु तुम कांड भी वैसे ही करते थे, तुम्हारे वजह से कितने टीचर को हार्ट अटैक आते आते बचा या आ ही गया, एक्सेप्ट मी। मतलब कम से कम 5-6 टीचरों को तो घायल किया है ना तुमने अब तक, नहीं सर, ये तो रिसेंट सर कम रिसेंट बोला। पास्ट में। सर कम बोला, सर कम कम। अच्छा कम बोला है, मतलब कुछ लोगों ने या तो अपना ट्रांसफर ले लिया या नौकरी छोड़ दी या हाथ जोड़ लिया, गुरु बस करो, नहीं बर्दाश्त होता तुम अब, है ना? तो ये सब सब ना ही तुम में कोई कमी है, ना ही वो सच में नाराज है तुमसे। ये सब एक्सपेक्टेशन का जार होता है। हर एक मास्टर को लगता है कि हर एक मास्टर के पास हर एक बच्चे के लिए एक अलग छड़ी होती है। तो जो भी टीचर्स हैं, इसलिए मैं तुमको बोला सबका नाम नंबर याद रखना, जिस दिन बढ़िया आया है जा करके सबसे पहले उन सबको मिठाई खिलाना कि तुम्हारी वजह से हम यहाँ आए। सर मैं इतना खुश क्यों, क्योंकि मैंने 2 हफ्ते पहले ही पढ़ाई चालू किया था पेपर के। अब ये बात भी घर पे मत बताना, नहीं तो फिर तुम्हें धुलाई हो जाएगी कि नालायक, इसका मतलब तू बाकी टाइम पे टाइम पास कर रहा था। समझ गया ना? तुम्हारा नाम वैसे ही ऋषभ एमबीए मणे बद्दू आवड़े छे, बराबर ना? पढ़ चुका है गुरु, तुम्हारे चक्कर में थोड़ा एमबीए मेरे को भी मिल चुका है। तुमने गुरु जो जो नाटक किया, ये भाई साहब यशवर्धन तुम्हें पता ही होगा, ये धमाल करते थे घर पे। ये कुछ जब इनको सिंगल चाइल्ड है तो जब भी अपने पेरेंट को थोड़ा ट्रिगर करना होता है, ये इनके पास बढ़िया स्कीम होता है। या तो पढ़ाई नहीं करेंगे या उस सब्जेक्ट में कम मार्क्स लाएंगे जिसके टीचर ज्यादा थोड़े वोकल है। तो उन्होंने आए दिन कुछ न कुछ कांड किया है। बट अभी रिसेंटली इनको टाइम नहीं मिल पा रहा था, तो इनको मैथ्स के टीचर से, जो रूटीन 9-10 की क्लासेस के टीचर है, उनसे इनको चाहिए था थोड़ा फीड। तो पिताजी ने इनकी शर्त रखी, पेरेंट्स ने, कि अगर तुम लगातार 2 टेस्ट में फुल मार्क्स दोगे, या कुछ तो क्राइटेरिया रखा था उन टेस्ट में, हाँ सर, फुल सर, फुल फुल। तो तुमको मिल जाएगी आजादी। तो इन्होंने बैंग ऑन मार दिया। मतलब बच्चा अच्छा है, इसमें तो कोई डाउट, रॉकस्टार है। अदरवाइज मैं 9th क्लास में बच्चा लूंगा तो प्लीज रॉकस्टार, लेकिन ये बीच बीच में नालायक बन जाता है। आई एम सो हैप्पी, सो प्राउड ऑफ यू। और तुम 9th होकर के इन बच्चों के साथ 11th वालों के साथ बैठते हो, गुरु मालूम नहीं चलता है। तो ऐसे ही मचाते रहो, ऐसे ही बनाते रहो। जब तुम 11th में आओगे कभी न कभी 250-300 साल बाद, मैं चाहता हूँ उस टाइम पे फिर से बहुत सारे मास्टरों को हार्ट अटैक आते आते रह जाए या आ ही जाए बढ़िया वाला। छोटा मोटा तो आते रहना चाहिए, इसको क्या पढ़ाएं कैसे पढ़ाएं, है ना? तो बस यही ध्यान रखना, यही करना अपने को। चलो लग जाते हैं काम पे।